आदिलाबाद बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र आदिलाबाद के बीजेपी एमएलए पायल शंकर ने वार्ड नंबर 46 में इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीद जाहिर की है कि इस बार आवाम बीजेपी को कामयाब करेगी। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। आदिलाबाद के म्यूनसिपल इलेक्शन के अवसर पर हर वार्ड में जनता के पास जब हम जा रहे हैं वोट मांगने तो खुल के लोग बोल रहे हैं नहीं, इस बार ज़रूर हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बिठाना है, जिताना है। और मैं आदिलाबाद का एमएलए बनने के बाद कई सालों से पेंडिंग थे कुछ इश्यूज। लोग बोलते थे आदिलाबाद एयरपोर्ट आना नामुमकिन है, और मोदी जी की मदद से आदिलाबाद को एयरपोर्ट हमने सैंक्शन लाए। और आदिलाबाद में कम से कम 2017 से रेलवे अंडर ब्रिज एंड रेलवे ओवर ब्रिज ना पुराना 10 साल ये राज किया था टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के ऊपर, और उसके बाद 2 साल कांग्रेस का सरकार तेलंगाना में आज है। ये 2 सरकारें भी 1 रुपया यहाँ पे दिया नहीं। मैंने बोला था अगर स्टेट के सरकारों 1 रुपये भी अगर नहीं दिए, पूरा का पूरा पैसा मैं दिल्ली से लाऊंगा। और जैसा बोला हूँ वैसा ही 104 करोड़ 50 लाख रुपए मैंने लाया हूँ, और कलेक्टर के खाते में पैसे जमा हुआ। 2 महीने के अंदर वो काम भी पूरा होने वाला है। ये एक आदिलाबाद को तेलंगाना में एक मॉडल आदिलाबाद टाउन बनाना है। अभी तक जो लोग यहाँ पे कुर्सी पे बैठे म्यूनसिपाल्टी के ऊपर खुद का पेट भर लिए, मगर आदिलाबाद का तरक्की नहीं किया। सभी आदिलाबाद के लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी हालत में अपने अपने वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर वोट करके। आप बात करेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, मगर आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो 35-40 साल से म्यूनसिपल पे जो जमीन पे फुटपाथ वाले बैठते थे उनसे तो आप आने के बाद हटा दिया गया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, फुटपाथ पे उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब थे उसमें। जब लोग रोड पे ऊपर चलते हैं, सभी लोगों के लिए रोड होता है, ना कोई एक मजहब वालों के लिए नया रोड होता है। सभी को मिलके सभी के लिए काम करना है, और ना कोई एक मजहब के लिए काम नहीं। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। स्लाटर हाउस आदिलाबाद में जब था, वहाँ पे आजू बाजू में हिंदुओं को भी कराते, मुसलमानों को भी कराते। और जब बरसात में हिंदू के फैमिली भी बीमार गिर रहे थे, मुसलमान के फैमिली भी बीमार गिर रहे थे। मुसलमान भी दवाखाने को गए, हिंदू भी दवाखाने को गए। सारे लोगों के सहूलत के लिए वहाँ से स्लाटर हाउस हटाया गया। इसका मतलब स्लाटर हाउस सिर्फ हटाया सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए हटाया ना। शायद सबका भी खराब हो रहा था ना। तो कुछ लोग ये ऐसा इलेक्शन के माहौल में अपना रोटी सेकने के लिए ये इलेक्शन का तवा गर्म कर लेके मजहब के नाम पे कुछ लोग वोट लेना चाहते हैं। अरे मैं जब 2014 से एम्बुलेंस चला रहा हूँ, हज़ारों लोग हैदराबाद जाते हैं, आदिलाबाद से पेशेंट, उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान लोग जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का लीडर एमएलए मुसलमानों का जान बचा सकता है तो कुछ नुकसान कर सकता है क्या? लोग जानबूझ के से बात करते हैं, मगर इस बार सभी लोगों से मेरा अपील है, आदिलाबाद में भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। आदिलाबाद तेलंगाना में एक अच्छा सा टाउन बनना चाहिए। सर बीआरएस एम के लिए काम कर रहा है, और बीआरएस ने छोटा भाई को बात दिया है, कांग्रेस ने बड़ा भाई को बात दिया है आदिलाबाद तोहफा देने के लिए। इसका मतलब है जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी ने मदद लिया था एमआईएम का पार्टी, बदले में बैंसा और आदिलाबाद म्यूनसिपाल्टी देने का उनको बात हुआ था अंदर। ऐसा थोड़ी होता है, एक इलेक्शन में मदद देने के लिए दूसरा टाउन कौन लिख के देने वाला है? किनका बाप का जागीर है? ये तो सारा आवाम का, आदिलाबाद का लोगों का मर्जी होना चाहिए। मगर कांग्रेस वाले लिख के दिए एमआईएम पार्टी के लिए, बीआरएस वाले भी लिख के दिए एमआईएम पार्टी के लिए। हमारा बोलने का मतलब ये है, लोग चुनना चाहिए। और ये आदिलाबाद इतने सालों से तरक्की की दूर है, और मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आदिलाबाद तरक्की में जा रहा। 326 करोड़ रुपए आदिलाबाद टाउन डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है। इतने साल सरकारें थे, अरे पैसा तो आना है सिटी डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल से आने का है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब खुल के बोले, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे को खाते तो भी रुपया नहीं निकलने वाला है। जब उन्होंने खुल के बोल रहे हैं सीएम साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना। तो मोदी जी देने के लिए तैयार है। जो देने वाला है, जो डेवलपमेंट करने वाला है, उनको मदद करना चाहिए। और एक बार सभी को मैं अपील कर रहा हूँ, ये आदिलाबाद म्यूनसिपाल्टी बीजेपी के लिए आना और होना जरूरी है। बीजेपी से कैंडिडेट कौन रहेगा चेयरपर्सन के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी के इतने कैंडिडेट है, सारे के सारे वहाँ का एलिजिबल कैंडिडेट है।
जितने भी महिला खड़े रहे पूरे दूसरे पार्टी के जैसा एक दो लोग नहीं रहते, एक कार्यकर्ता एक स्टेट को संभालने वाला रहता है। तो ये आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी तो छोटी सी बात है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए।